51,000 फलदार वृक्ष हमने बांटा था। और सारे शिष्यों से मीडिया में है, सारे शिष्यों ने कहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप हमको दक्षिणा के बदले में, संतों ने भी कहा हमारे अखाड़े के कि सभी ने कि दक्षिणा के बदले आप जाके गांव पे वृक्ष लगाइए, यही हमारी दक्षिणा है। तंकेश्वर के कुमार है अभी, तो उसमें 1 लाख फलदार वृक्ष में बांटूंगा महाराष्ट्र में सभी भक्तों को आने वाले में। और किसी भी गुरु जी का सोने का मैंने वो नहीं देखा, सिंहासन जो गुरु जी का देखा है मेरे 100 किलो का होगा गुरु जी। कुछ नहीं हमने देखिए, जो किसी ने भेंट किया उसकी कीमत में नहीं जानता। और मीडिया बंधु के माध्यम से लोगों ने, मीडिया ने क्या दिखाया, जो भाव है वो तौल है, ठीक ना। मीडिया तो बहुत बड़ी दिखाती है, तो भगवान अभी गुरु जी जो पहना हुआ ना, ये तो 10% है। 10% तो कम बोल दिया तो क्या करा रहा है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। नहीं, कोई बात नहीं। और ईश्वर मुझसे जो भी सहयोग चाहते हैं मैं अयोध्या में देने के लिए तैयार हूँ, इस रामलीला में भी और अयोध्या नगरी में भी। और पिछली साल मैं जब अयोध्या गया था तो 11,000 वृक्ष लगवाए थे हमारे शिष्यों के माध्यम से। तो इस बार चलेंगे तो फिर भी कुछ वृक्षारोपण करेंगे। तो अयोध्या में तो जितना ही दिया जाएगा उतना ही पुण्य बढ़ता ही चला जाएगा। तो वहाँ देने की ही नगरी है, परमात्मा की ऐसी कृपा है। और जो भगवान चाहेंगे और हमसे करा लेंगे। और मैं संकल्प, अब जब कहा गया आपसे कि ये रामायण करने वाला है, तब बस आपने क्या बाबूजी को कहा, क्या कुछ आपसे? जब हमसे पहली बार बाबी ने कहा था कि गुरुदेव, मैं कोरोना काल में कि गुरुजी मैं रामायण वहाँ पे आरंभ करना चाह रहा हूँ, तो मैं ही इसको कहा था बेटा कि दुनिया का सबसे सुंदर कार्य तुम्हारे जीवन का ही होने जा रहा है कि जन्म जन्मांतर तुम्हारे कुटुंब परिवार को और तुम्हारे जितने इस रामायण में किरदार होंगे सब लोग याद ध्यान रखेंगे। तो राहुल जी ने उसने किया और बाबी ने मिल करके, पवन जी ने, सब लोगों ने अद्भुत किया। और मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि कोरोना काल में इतना हिम्मत उसने जुटाया और संतों का आशीर्वाद रहा उसके ऊपर और सफल रहा और दिन पर दिन सफल ही होता चला जा रहा है। आप वहाँ जाएंगे देखने के लिए, मतलब होगी? इस बार मैं जा रहा हूँ। इस बार हम कोई कार्यक्रम अपना पूरे देश दुनिया में नहीं लगा रहा हूँ। इस बार मैं अयोध्या की रामायण प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से और स्वयं बैठ के, गुरु कृपा से, भगवान राम की कृपा होगी, बैठ के अयोध्या में देखूंगा। और प्रत्यक्ष ऐसा संकल्प किया हूँ, जब उनकी कृपा रहेगी तब। हर बार देखता था लेकिन टीवी में देखता था, इस बार प्रत्यक्ष देखने की संकल्प लिया हूँ अयोध्या में। ये बहुत बहुत साधुवाद। सातवीं बार हम जिक्र कर रहे हैं राम का किरदार, क्या कहना चाहिए इस बार? जय जय सिया राम। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने 7वें संरक्षण में भी इस रोल को निभाने की जो मैं चेष्टा कर रहा हूँ और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत लीला है उनकी, जो एक नॉर्मल से, एक सामान्य से व्यक्ति को असामान्य बना देते हैं। ये प्रभु का अपना रचा हुआ, मैं कहूँगा, कार्यक्रम है या उनकी अपनी रची हुई लीला है, जिसमें हम जैसे सामान्य लोग भी थोड़े से असामान्य बन जाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ डोर उनके हाथ में। तो मैं बस उनका अनेक अनेक शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय जय सिया राम। सफ़र मैं इसको सफ़र नहीं कहूँगा, मैं इसको समर्पण कहूँगा, क्योंकि ये प्रभु के प्रति हमारा समर्पण है, हमारी साधना है, जिसकी वजह से आज उन्होंने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया कि आप लोगों के सामने मुंबई शहर में हम लोग बैठ कर के इसका बखान भी कर सकते हैं या करने की चेष्टा कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी कृपा है। राम की नगरी में रामायण का होना और उसमें राम का किरदार निभाना, ये कितनी बड़ी बात है आपको? देखिए, पूरे विश्व में लाखों रामलीलाएँ होती हैं और ये 10 दिनों में तो करोड़ों रामलीलाएँ होती हैं पूरे विश्व में, और इन सब का एकमात्र केंद्र होता है अयोध्या जी। और अयोध्या जी में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाना ये अपने आप में एक बहुत ही विस्मरणीय बात है और अद्भुत है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनके केंद्र में, जो अयोध्या जी उनका केंद्र है, वहाँ पर हम इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं और मैं प्रभु की भूमिका निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और स्वयं मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु स्वयं चयन करते हैं जो भी इस भूमिका को निभाने की चेष्टा करता है। राहुल जी, क्या बदलाव आया है आपके अंदर जब आपके 7 साल में बदलाव देखा आपने, आपने क्या ये बदलाव आया है? पहले 6 महीने लगे थे प्रभु को अपने अंदर धारण करते हुए 2020 में, लेकिन जब से प्रभु अंदर आए हैं, ना हमने उनको निकलने दिया है, ना वो निकले हैं।
और हमारी भक्ति, हमारी जो साधना है, उसके माध्यम से हमने अपने शरीर को मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से और शारीरिक तौर से अपने आप को इतना साफ करने की चेष्टा करी कि प्रभु को वहाँ पर बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट ना हो, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनको ये लगे कि हाँ, मैं यहाँ पर विराजमान हूँ तो मेरे लिए ये सिद्ध पीठ है। तो अपने आप को सिद्ध पीठ बनाने की कोशिश की। और ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ भी करो और कल आप इस कैरेक्टर में घुस जाओ और उसके बाद प्रभु की भूमिका निभा लो या प्रभु की लीला कर दो। ऐसा नहीं होता। ऐसा सोचना भी पाप है और ऐसा करना इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो इसलिए आपको रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में आपको प्रभु का वास अपने अंदर रखना पड़ेगा। और वास रखने के साथ साथ अपनी श्वास और अपनी आत्मा को उतना चित्त और उतना अपने चित्त को उतना संवेदनशील बनाना पड़ेगा, आत्मिक बनाना पड़ेगा और भावुक बनाना पड़ेगा कि वो आप इस चीज़ को निभा पाओ। और जरा आपके सवाल है, आपने देखा ही होगा कि रामायण बनने वाली है, रणबीर कपूर राम का किरदार निभाने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? प्रभु की लीला चलनी चाहिए, प्रभु की कृपा होनी चाहिए, प्रभु की जो कथा है, गाथा है, वो चलनी चाहिए, वो होनी चाहिए। चाहे रणबीर जी निभाएं, चाहे राहुल जी निभाएं, चाहे कोई भी निभाए, इस दुनिया का कोई भी इंसान इसको निभाए। लेकिन प्रभु, मूल मंत्र क्या है कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसको प्रभु की गाथा से रूबरू कराना, ये मूल मंत्र है। निभाए कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखा आपने? हाँ, मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रभु की जो गाथा है उसका हर टीज़र जो है वो अपने आप में अद्भुत है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो कोई भी उसको निभाए, एक्टर विशेष नहीं है, कैरेक्टर विशेष है, ये हमेशा। थैंक यू सर। रामायण के बारे में और क्या किरदार निभा रहे सर आप? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने नारद मुनि जी का कैरेक्टर हमेशा किया है रामलीला में। पहले लाल किले में जो रामलीला होती थी उसमें भी बॉबी इन्वॉल्व थे। अब अयोध्या की रामलीला जो 7 साल से हो रही है, वो तो परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो रामलला की पावन धरती, जहाँ रामलला खुद वहाँ विराजमान है, उस पावन धरती पर रामलीला करना, मैं कहता हूँ पता नहीं पिछले जन्म में कितने मोती दान किए थे कि आज भी उनका आशीर्वाद मिल रहा है लगातार पिछले 7 साल से। और अलग अलग कैरेक्टर करते हैं, मैं नारद मुनि भी किए, फिर इस बार शायद मैं विभीषण जी का कैरेक्टर करूँगा। तो कलाकार के नाते मुझे लगता है कि मैंने कोई 150 फिल्में की हैं, 100 के ऊपर सीरियल हो गए, 200 नाटक हो गए, 5000 परफॉर्मेंस स्टेज पे हो गई। लेकिन जो रामलीला का जो एक अलग एक कॉम्पैक्ट जो बना है, उन्होंने जो स्टेज बना के जो पूरा लेकिन जो कॉम्पैक्ट बना है उसका जो रीच है वो वास्ट है। करोड़ों लोग जो है वो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और वो देखने में जो है, मैं खुद देखी लास्ट ईयर रामलीला, उसका जो भव्य दर्शन होते हैं ना, वो अलग ही है एक्सपीरियंस। तो बस मैं यही चाहूँगा कि हर वक्त जुड़ा रहूँ। और बॉबी जो है हमारे, जिन्होंने हमको जोड़ा है, और पवन जी जो इसके करता धरता है, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि और ज़्यादा भव्य हो जाए। थैंक यू वेरी मच। राम की नगरी में रामायण परफॉर्म करते हैं, एक कैसा अनुभव, कैसा एक्सपीरियंस? मैं जब पिछली बार नहीं, मतलब जब शुरू में गया था, तब रामलला का मंदिर पूरी तरह बना नहीं था। तो जितने भी वहाँ जो पिलर्स थे और जो स्तंभ थे वो बन रहे थे। तो मैंने एक स्तंभ को छुआ था जाके कि ये लगने वाले हैं, और जब वो लग गए, मंदिर बन गया, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो मेरी एक्साइटमेंट जो भी ये है कि अब जो जिन स्तंभों को मैंने हाथ लगाया था वो, और जो खम्भों को और जो छत को और सब, वो अब कहाँ लगे हुए हैं, और अब से सिर्फ दर्शन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ भी वहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन मेरा हाथ वहाँ लगा हुआ है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने उन सब पत्थरों को, स्तंभों को छुआ है जहाँ रामलला का मंदिर बना है, जो मंदिर बना है। तो एक अलग ही फीलिंग है। और तब भी हमने रामलला की आरती की थी और बहुत अच्छा फील हुआ था। आज भी मैं वो वीडियो देखता हूँ तो एकदम
भावुक हो जाता हूँ। इस बार जाके फिर यही प्रार्थना करता हूँ कि रामलला दर्शन दें और उनकी आरती कर सकूँ। राजेश जी, मैं देखा हूँ अक्सर यंग जनरेशन है, आजकल जनरेशन वो खासतौर पर रामायण देखने आगे नहीं आगे, उससे क्या कुछ करना चाहिए कि आप आगे देखिए? जो आते हैं यंग जनरेशन है वो आगे आते हैं रामायण देखने के लिए, वो मतलब नहीं रामायण कौन देखते हैं, उससे कनेक्ट हो पाए आप क्या ऐसा क्या कुछ क्या करे कि रामायण देखने वो भी देखना चाहिए। देखो कनेक्टिविटी क्या होती है ना, ये अब सनातन धर्म का ऐसा डंका बज रहा है एक तरीके से कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जनरेशन हमारी जिसको बिल्कुल सनातनी धर्म का या सनातन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, उनके भी चक्षु खोले जा रहे हैं। तो अब 100% जो बच्चे हैं, हम बच्चे से हमने रामलीला देखी और हम जुड़े। अब वो बच्चे जिनको पता ही नहीं था कि रामलीला में क्या होता है या राम कथा क्या है या रामचरितमानस क्या है या महाभारत क्या है, या तो वो सब उससे जुड़े हैं। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी रामलीला के साथ जुड़ेगी, और जब वो जुड़ेगी तो 100% व्यूअरशिप होने वाली है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहोगे, रामायण अयोध्या में होने जा रहा है, आप कैसे जुड़े हुए हैं? भाई मैं इस रामायण के साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ अयोध्या में, पहली रामलीला से। और इसके पहले मैं दिल्ली में लव कुश रामलीला में कर चुका हूँ, और बॉबी के साथ पिछले मैं 10-12 साल से हूँ। तो हर साल कोई ना कोई कैरेक्टर करता रहता हूँ। मैंने तकरीबन सारे रोल कर लिए, रावण भी कर लिया है, विभीषण भी कर लिया है, परशुराम भी कर लिया है, खरदूषण भी कर लिया है, दशरथ भी कर लिया है। इस बार दशरथ करूँगा, ये एक बाकी था, ये इस बार दशरथ करूँगा। तो हर साल ही करते हैं हम लोग, और इसके वजह से मैं अयोध्या पहली बार गया था, और अभी इतनी बार के हर साल चक्कर लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जो भव्य मंदिर बना उसके भी दर्शन करके आया, वो भी बहुत करीब से। तो बड़ा अच्छा सिलसिला है, चल रहा है। कुछ बॉबी की बदौलत, कुछ राम जी की बदौलत हम लगे हुए हैं काम करने के लिए। ऊपर वाले की मेहरबानी है। क्या बदलाव देखा इन 7 सालों में सर आपने? बदलाव तो यार ऐसा है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में रामलीला हो रही है। अब यहाँ का मज़ा ये है क्योंकि अयोध्या की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस अलग है, क्योंकि अयोध्या राम जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो रामलीला है उसकी इम्पोर्टेंस अलग है। और यहाँ तब शुरू हुई जब कहीं नहीं हो रही थी, पूरे देश में एक ही हो रही थी। वो रामलीला अयोध्या में हुई थी, वो बॉबी ने की थी फर्स्ट टाइम पे, जब मतलब लोग घरों में बंद थे, तब इसने की वो पहली रामलीला। तो नेचुरली, और फिर इसको देख रहे हैं हर साल लोग बढ़ते हैं, 6 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, पिछली बार 30 करोड़ हो गए। पता नहीं कितने कंट्रीज़ में देखी जाती है, अलग अलग ज़बान में देखी जाती है। तो फ़र्क है बहुत। पहले रामलीला होती थी लेकिन इतनी पहुंच नहीं थी लोगों तक, इतनी रीच नहीं थी। तो वो अब ज़्यादा है, अब टेक्निक की वजह से नहीं है। पता सर एक फिल्म और रामायण आ रही है, रणबीर कपूर उसमें जी 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 जी। क्या कुछ कहेंगे? तो देखा आपने रणबीर कपूर के बारे में? रणबीर वो राम की भूमिका कर रहे हैं। भाई रणबीर कपूर के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, मैं मिला नहीं उनसे, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ। और वो इतने बड़े बजट की पिक्चर है और नीतीश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार फिल्म बनेगी। अच्छा अगर जी आपका कौन सा ऐसा किरदार करना बाकी मुझे आज भी करना है, ऐसा कोई किरदार है कि चाहते हैं कि मुझे करना है? रामायण की बात हो चाहे ऐसा तो अभी जिस दिन वो किरदार मिल गया तो शायद हो सकता है कि उस दिन ख़त्म हो जाऊँ मैं। अभी तक ढूंढ ही रहा हूँ, मिला नहीं वो कि जिसको करने के बाद मैं बोलूँ कर लिया, मैं सेटिस्फाइड हो गया, खुश हो गया। इच्छा होती है कि ये किरदार मुझे करना है, ये निभाना है मुझे, क्योंकि नया नुक्कड़ से ऐसा एक किरदार था। मैंने कई बार पहले भी कहा, एक फिल्म थी महेश भट्ट की सर, उसमें परेश रावल ने एक किरदार किया था। वो किरदार मैं करना चाहता हूँ कि जो शहर का डॉन है, जिससे पूरा शहर डरता है, मगर वो अकेले में बैठ के रोता है अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए। बीवी उसको छोड़ के चली गई है, वो कितना उसका अकेलापन, उसकी तकलीफ, उसका दुख, वो अकेले में बैठ के बच्चों की तरह रोता है, और कहने के लिए वो डॉन और पूरा शहर डरता है। तो मतलब डॉन होने के बाद भी आदमी इंसान हो सकता है अंदर से, ऐसा नहीं कि वो हैवान ही होगा। ऐसा कोई कैरेक्टर मिले चैलेंजिंग तो करने का मज़ा है, वो एक इच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू।
जी कैसे शुरुआत में क्या सोचा कि कोविड में आप रामायण कर रहे हो? देखो जी, मेरा जो इतिहास है रामलीला का 25-26 साल से मैं रामलीलाएँ कर रहा हूँ और फिल्म स्टार की रामलीला मैंने ही शुरू करी आज से करीबन 11-12 साल पहले। तो इसकी नींव ऐसे रखी, मैं मुकेश भैया रावण का रोल कर रहे थे, लाल किले पे हम लोग मंच पे बैठे थे। मैंने कहा भैया भगवान प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलीला नहीं होती कोई सुंदर, और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे रामलीला करूँ, सुंदर रामलीला। कह रहे यार तू कर और मैं रावण का रोल करूँगा। तो कोरोना काल आ गया, कहीं कोई रामलीला नहीं कर रहा। मैं सबको बोल रहा हूँ कि रामलीला करो, तो मेरी नस नस में रोम रोम में प्रभु राम का आशीर्वाद, सभी उनकी देन है। तो हंसने लगे, अरे यार कौन पैसा देगा, कौन वो कराएगा। और मेरा एक नियम था, मैं डेली घर से निकलता था, ऑफिस बैठता था, और मैं बैठा था एक दिन, मैंने कहा भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कमा लिया, अब प्रभु की सेवा करता हूँ। सबसे पहला फिर मैंने मनोज भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया ऐसे और आप बाली का रोल करेंगे। कहता यार तू जो बोलेगा वो करूँगा और भगवान राम की सेवा करूँगा। रवि किशन जी को फ़ोन किया, उन्होंने भरत का रोल किया, असरानी जी नारद मुनि, भाग्यश्री जी सीता का रोल, रजा मुराद जी हई रावण। तो फिर हमारे सांसद दिल्ली के अब जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, उनके साथ बैठा था। तो मैंने कहा भैया ऐसे करने जा रहा हूँ। कह रहा यार तू कर रहा तो इसको दूरदर्शन पे लाइव होना चाहिए। तो मैंने भैया दूरदर्शन पर रामलीला कैसे लाइव होगी? कहता मैं इसके लिए करता हूँ। और फिर हमने दूरदर्शन से बात करी, दूरदर्शन ने दिखाई। और जब पहला दिन था, पहली रामलीला थी, तो दूरदर्शन के प्रसार भारती के जो CEO थे उन्होंने ट्विटर पे डाला इतने समथिंग करोड़ अयोध्या की रामलीला को आज देखा। भैया का फ़ोन आया प्रवेश जी का, हमारे माननीय सांसद जी, कि तेरे को कुछ मालूम है? मैंने कहा नहीं। मैं कहते प्रभु राम की रामलीला को इतने इतने राम के भक्तों ने देखा है आज। उसके बाद तो अगले दिन और रिकॉर्ड टूटे, फिर अगले दिन और रिकॉर्ड टूटे। आज अयोध्या की रामलीला को पूरी दुनिया में, विश्व के अंदर 45 करोड़ से ज़्यादा राम भक्त अपने घरों में बैठकर देखते हैं। कभी मैंने सोचा भी नहीं था, सब प्रभु की कृपा है। और कोरोना काल के अंदर मैं आपको रियल बता दूं, जो मैंने सोचा प्रभु ने मुझे वो दिया। जैसे दूरदर्शन पे आप सुनिए, और लोग घरों से नहीं निकल रहे, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कहते हैं लोग घरों से नहीं निकल रहे, ये साला कह रहा है मैं रामलीला करूँगा। वो एक रामायण थी, रावण साहिब, उसके बाद मेरे ख्याल से आरती। ये सब प्रभु की, मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और आप समझो 250 लोगों की टीम थी अयोध्या में, हम लोग काम कर रहे थे, किसी को कोरोना नहीं हुआ। और वहाँ पे अधिकारी, साधु संत, और अलाउड नहीं थी, पब्लिक अलाउड नहीं थी, पर अधिकारी, साधु संत, नेताओं की इतनी भीड़ थी, ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना वो था। अच्छा, अब 7 साल मेरे ख्याल 7 साल रहना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता दूँ, संस्करण 7 में है, 6ठा साल है। उसका रीज़न क्या है, हमने जब पिछले वर्ष भगवान राम मंदिर का शुभारंभ हुआ था, तो हमने 2 करी थी, एक जनवरी में करी थी, एक अक्टूबर में। क्योंकि उस टाइम पे हमारा बनता था कि भगवान राम का जब मंदिर की आज शुभारंभ हो रहा है तो हम कुछ करें। तो हमने 10 दिन की जनवरी के अंदर रामलीला करी, तो इसलिए 7 संस्करण हो गए। 7वां संस्करण नहीं है, पर वर्ष हमें 6 ही हुए। 6 साल में 7 बार हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बदलाव, क्या चेंजेस देखा आपने इन 7 सालों में? बहुत कुछ देखा। मुझे याद है, मैं पहली बार कर रहा था, तो जब मैं अयोध्या से निकला, मेरे पैसे नहीं थे, और मैंने करीब 85 लाख के चेक काट के मैं निकल गया। मैंने कहा यार चेक पास कैसे होगी? कोरोना का काल था, लोग कौन तुझे चौंकने ना। हम 3 दोस्त बैठे थे, मैंने कहा यार चेक तो काट के आ गया, पैसे नहीं। कह रहा यार क्यों चिंता कर रहा है? एक ने 50 लाख RTGS करवाई, एक ने 40 लाख। और 3 साल मैंने संघर्ष किया, और मैं भगवान से लड़ता था। मैंने कहा प्रभु, मैं इंसानों का काम करता हूँ तो ऐसे गड्ढियाँ देता है नोटों की भर भर के, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और आप मुझे ऐसा कर रहे हो। 2 प्रॉपर्टी मेरी बिक चुकी थी। ऐसा 30वें वर्ष प्रभु ने वो कृपा करी, मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया। मेरी जो मेरा प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, जो मेरी 10 रुपये की चीज़ थी वो 1000 रुपये की हो गई। मैंने सोचा ही नहीं था।
बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया, प्रभु ने इतना दिया, काम में इतनी बरकत दी, जहाँ पैसा लगा दिया, 2 रुपये लगाए 100 रुपये, हफ्ते में 10 दिन में इतनी बरकत, ये सब लोग कभी सोचा भी नहीं था। भगवान ने इतना। इस बार रावण कौन है, हनुमान कौन है, सीता कौन है? क्योंकि राम तो हमारे राहुल जी नहीं है। हाँ, रावण अपने मनीष शर्मा जी है और राहुल जी अपने राम है। हाँ जी, और राजा मुराद जी हैं, है ही रावण है, और नारद मुनि की भूमिका जो कर रहे हैं वो हम। हाँ जी, और अवतार गिल जी दशरथ का रोल कर रहे हैं, माँ सीता का अर्चना जी रोल कर रही हैं। तो विभिन्न भूमिकाओं में राकेश बेदी जी बिंदुदार सिंह भगवान शंकर का रोल कर रहे हैं। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी कलाकार, बॉलीवुड में करीब 80 से ज़्यादा कलाकार अयोध्या की रामलीला में काम। कब होने वाला है ये हमारी 21 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम कथा पार्क में।